अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये कोशिश की हूँ कि बी उर्दू चैनल बी उर्दू ऑनर्स की भी कुछ वीडियो अपलोड होनी चाहिए। और इस किताब से जो है वो एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई, मैंने देखी हूँ, प्लेलिस्ट चेक की हूँ, तभी मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ, है ना। तो खैर से अब मैं डेली मुझे वक्त ही नहीं मिलती कि मैं सारी सब्जेक्ट सारी कोर्सेज़ का मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, है ना। काफ़ी सारी ऐसी रमज़ान में जो है मसरूफ़ियात तो हो ही जाती है, जिसकी वजह से नहीं हो पाती है। चलो खैर, आज जो है वो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही है, BUDC 105, है ना, स्पेशल स्टडी ऑफ अल्लामा शिबली नुमानी। अल्लामा शिबली नुमानी का खुसूसी मुताला, है ना। ये किताब जो है BA उर्दू ऑनर्स की सेकंड ईयर में आती है ना, सेकंड ईयर में आती है। तो अगर आप सेकंड ईयर का सिलेबस देखते हैं तो सेकंड ईयर में ये किताब जो है वो आएगी। ये पूरी किताब जो है अल्लामा शिबली नुमानी के ऊपर ही है, उसकी हालात ज़िंदगी से लेकर उसने क्या क्या लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई मिलेगी। तो आपको क्या करना है, पहले मैं क्या करती हूँ, उस किताब की फुल डिटेल्स को मैं बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको किताब की जो चीज़ें हैं वो सारी मालूम हो सके, है ना। ये किताब जो है वो 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल है ना, 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल है। और पहला ब्लॉक जो है वो उसकी हालात ज़िंदगी आपको दिखाई मिलेगी, है ना, हालात ज़िंदगी आपको दिखाई मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो अदबी खिदमात पर आएगा। नेक्स्ट और थर्ड जो है थर्ड ब्लॉक है वो भी अदबी खिदमात पर आएगा। और फोर्थ जो है उसकी तशन्नुफ़ की जो मतीन दी हुई है उसकी आपको स्टडी करना है, और उसका तसरीह पढ़ना है, उसका खुलासा पढ़ना है, उसके मीनिंग पढ़ना है ना। तो 4 में ये सारी, मतलब 4 बुक आपको डाउनलोड करना है, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी किताब की शक्ल में आई हुई है तो वो 4 कॉपी होगी, है ना, 4 बुक होगी इसके ऊपर। या फिर एक बुक में ही चारों ब्लॉक मौजूद हो, है ना, एक किताब हो जिसमें 4 ब्लॉक दी हुई हो, है ना। ऐसा नहीं है कि पतली पतली 4 ब्लॉक का 4 किताब आए, या फिर एक किताब ऐसे एक मोटी किताब में 4 ब्लॉक मौजूद भी हो सकती है ना। सिर्फ आपको देखना है कि 4 ब्लॉक मौजूद है कि नहीं। अब आपको इसकी डिटेल्स मैं बता देती हूँ। आज का जो स्टार्ट की हूँ तो मैं इसकी सारी चीज़ें किताब के सिलसिले में सारी चीज़ें जितनी कुछ है उनको मैं पहले बताऊँगी, है ना। तो क्या है, सबसे पहले इकाई 1 में अल्लामा शिबली नुमानी की सवानी हालात को आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट इकाई में आपको क्या पढ़ना है, अल्लामा शिबली नुमानी और अलीगढ़ तहरीक पढ़ना है। और 4 नंबर इकाई में आपको पढ़ना है अल्लामा शिबली नुमानी की नुमाइंदा माशरीन आपको पढ़ना है ना। ये पहला ब्लॉक में आएगा। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 2 जो अदबी खिदमात के ऊपर है, वो अगर आप देखते हैं, हैं, वो अगर देखते हैं तो उसमें क्या आएगा, इकाई नंबर 5 से ये शुरू होगी। और उसके बाद जो है अल्लामा शिबली नुमानी की शायरी, उसके बाद शिबली की तारीख़ तारीख़ निगारी, उसके बाद शरीयत निगारी, उसके बाद शवान निगारी, उसके बाद मकालमा निगारी, है ना। ये 9 इकाई आपको ब्लॉक 2 में देखने को मिलेगी। और ब्लॉक 3 जो है, ब्लॉक 3 10 नंबर इकाई से शुरू होगी। और अल्लामा शिबली नुमानी की खुतबात निगारी, खतूत निगारी, नसरी असलूब, है ना। उसके बाद अल्लामा शिबली नुमानी का नज़रिया शेर, है ना, शेर अल अज़्म आपको देखने को मिलेगी। उसके 4 जल्द 4 आपकी रोशनी में आएगी। उसके बाद इकाई नंबर 14 में अल्लामा शिबली नुमानी की तनकीद निगारी देखने को मिलेगी, जिसमें मौज़ना अनीश व दबीर की रोशनी में उसकी ख़यालात मिलेगी। और ये 14 नंबर इकाई तक थर्ड ब्लॉक है। फोर्थ ब्लॉक में दिया हुआ है कि शरीयत और नबी का तारीफ़ आपको देखने मिलेगा, उसका मतीन आपको मिलेगा, उसकी खुलासा आपको मिलेगा। 16 नंबर इकाई में सवाने मौलाना रोम की तारीफ़ मिलेगी, उसकी मतीन मिलेगी, उसकी क्या-क्या उसने लिखा है वो मिलेगा, है ना। 17 नंबर सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, है ना, उसकी तशन्नुफ़ है। और उसके बाद है 18 नंबर इमला और शहद अल्फाज, ये देखने मिलेगी। और इकाई नंबर 19 जो आखिरी इकाई है वो मौज़ना अनीश व दबीर की तारीफ़ पर जो लिखी है किताब, वो आपको देखने मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ जो इस बुक में पढ़नी है वो है अल्लामा शिबली की हालात ज़िंदगी। ये इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, ये करने के बाद, जिसने ये सारी चीज़ें लिखी है, ये है ना, तशन्नुफ़ है, इतने सारे, तो उसको
जानने के लिए उसकी हालात ज़िंदगी को, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के जो सफ़र है उसको जानना ज़रूरी है ना। तो मैं इस किताब में जो उसकी हालात ज़िंदगी के सिलसिले में दी हुई है उसको बताऊँ, क्योंकि हालात ज़िंदगी जो है वो हर किताब में एक ही रहता है। गूगल सर्च करो, हर कहीं भी उसकी जो कुछ एक्स्ट्रा दी हुई रहती है, लेकिन ज़्यादातर एक सेम रहता है, क्योंकि साल बदल नहीं सकता, पैदाइश की जगह बदल नहीं सकते, उसने क्या जॉब की वो बदल नहीं सकते, उसकी माँ का नाम क्या है, उसका बाप का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप बदल नहीं सकते। इसीलिए हालात ज़िंदगी जो है वो आप किताब से याद कर सकते हैं आराम से, है ना। किताब से, किताबी लैंग्वेज जो है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ये नहीं है। तो अल्लामा शिबली नुमानी की अगर हम हालात ज़िंदगी को रीड करें तो उनकी पैदाइश जो है 4 जून 1857 को आजमगढ़ के बुंदेल गांव में अपने वक्त के मशहूर वकील व ज़मींदार शेख हबीबुल्लाह के घर में हुई थी, है ना। क्या थे? ज़मींदार वकील था, है ना, मशहूर वकील था, है ना, शेख हबीबुल्लाह के घर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम अगर देखें, इब्तदाई तालीम हकीम अब्दुल्ला और मौलवी शकरुल्लाह से हासिल की। हुर्फ शनाशी और ख़त्म कुरान के बाद अरबी व फ़ारसी की इब्तदाई तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लामा शिबली तहसील इल्म के लिए मौलाना फ़ारूक चरियाकोटी, है ना, फ़ारूक चरियाकोटी की खिदमत में मदरसा चश्म रहमत गाज़ीपुर भेजे गए। लेकिन जब शिबली के वालिद ने आजमगढ़ शहर में एक मदरसा कायम किया तो फिर वहीं उन्होंने अपने मौलवी फ़ैज़ुल्लाह म्यों और फिर मौलाना फ़ारूक चिरियाकोटी से तालीम हासिल की, है ना। उसके बाद शिबली मदरसा हनीफ़ा जौनपुर में भी ज़ेर तालीम रहे। इस तरह मुख्तलिफ़ अस्तज़ा की खिदमत में रह कर जब शिबली ने दर्शियात की तकमील कर ली तो 1847 में मजीद तालीम जो है तलाश में रामपुर शहर का तालीमी सफ़र किया और वहाँ मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी से वक्त की तालीम हासिल की। उसी साल शिबली ने दारुल उलूम देवबंद का भी सफ़र किया। उस वक्त शिबली बराह रास्त वहाँ के उस्तादा से फ़याज़याब तो ना हुए, लेकिन वहाँ के कुतुब खाना से खूब इस्तिफ़ादा किया और यही शिबली को इल्म से गहरी दिलचस्पी जो है वो पैदा हो गई, है ना। ज़िंदगी के इस मरहल में शिबली के वालिद चाहते थे कि वह अपनी दीनवी अमूर में उनका हाथ बटाए, लेकिन शिबली हुसूल तालीम के सफ़र को मज़ीद जारी रखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि वालिद की नाराज़गी के बावजूद माँ का सहारा पाकर आलमी तशनगी बुझाने के लिए मौलाना शिबली जो है फैज़ उल हुसैन सहारनपुर, है ना, सहारनपुर की खिदमत में लाहौर हाजिर हुए। मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुर चूँकि कॉलेज में तदरीस की फ़र्ज़िया आज़ाद दे रहे थे, इसीलिए वक्त की किल्लत की पेश नज़र शिबली ने घर से ही जो है कॉलेज जाने में लगने लगे, है ना। वक्त को गनीमत समझा और घर से कॉलेज तक का रास्ता जो है मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुर से इस्तिफ़ादा करने लगे, है ना। अभी शिबली ये इल्म आलमी का काम शुरू ही किया था कि कॉलेज में मौसम गर्मा की का ऐलान हो गया। मौलाना सहारनपुर अपने वतन सहारनपुर वापस हुए तो शिबली भी उस्ताद के साथ सहारनपुर आ गए और इस्तिफ़ादा का सिलसिला बराबर जो है कायम रहा। इस सहबत का असर ये हुआ कि शिबली जो है अरबी ज़बान व अदब में माहिर हो गए। मतलब गर्मी का छुट्टी जो एक होता है, गर्मी की छुट्टी हो गई, लेकिन वो क्या कि वो शिबली जो है वो अपना घर नहीं जाके वो जो उस्ताद थे उन्हीं के साथ जो है चले गए और उन्हीं के साथ रहने लगे। एक साथ अगर आप रहते हैं तो आपका जो तालीम में वो इजाफ़ा होता है और वही हुआ उसको जो है शिबली को अरबी ज़बान व अदब में माहिर हो गए उसके साथ रह के, है ना।
1876 में शिबली मौलाना अहमद अली सहारनपुरी की खिदमत में हदीस के वसूल के लिए हाजिर हुए और इस तरह 19 वर्ष की उम्र में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल कर ली। शिबली के वालिद चाहते थे कि शिबली इल्म दीन की बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद अशरी उलूम में दिलचस्पी ले और दुनिया में तरक्की के परचम बुलंद करें, है ना। वालिद चाहते थे कि जो ज़रूरी मतलब जैसे है कुरान हो गया और अरबी की जो ज़रूरी तालीम होती है वो वहाँ तक ही पढ़ाई करें। उसके बाद जो स्कूल लाइफ होती है, जैसे उनके फादर वकील है तो वो भी चाहते थे कुछ ऐसा हो जिसमें लोग उसको पहचाने, है ना। उसके वालिद चाहते थे। वालिद मोहतरम के बार बार असरार करने पर कानून की तालीम जो है वह हासिल करने पर राज़ी हो गए, है ना, क्योंकि वो उनके फादर खुद वकील थे तो इसीलिए वो उसी लाइन में ले जाना अपने लड़की को उसी लाइन में ले जाना चाहते थे, है ना। वकालत का इम्तहान पास करने के बाद उन्होंने बतौर जो है वो वकील के काम भी किया, लेकिन कोर्ट कचहरी के जो ये था वहाँ के हंगामा खेज माहौल और मुकम्मल मादी व मफाद परस्ती के फ़िज़ा में शिबली जैसे इल्मी इंसान का दिल कहाँ लगता है ना। यही नतीजा हुआ कि कुछ दिन वकालत करने के बाद शिबली की जो तबीयत है वो उजड़ हो गई और उन्होंने वकालत के पेशे से अलहदगी इख्तियार कर ली, है ना। जिन्होंने इस तरह के काम जो है स्टार्टिंग से नहीं किए, है ना, जिसको कुछ और चीज़ में दिलचस्पी हो और उसको ज़बरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाए तो वो काम उसको करने में उतना अच्छा महसूस नहीं होता है ना। अगर पकड़ लीजिए आपको उर्दू के नावल पढ़ना पसंद है, उर्दू पढ़ना पसंद है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस से लेके पढ़े, तो उसका हाल वही होगा जिस तरह अभी शिबली नुमानी का हुआ है। आप तो पढ़ लेंगे, दबाव में आकर पास भी हो जाएंगे, आपके ये भी लग जाएगा, लेकिन आपको जो दिली सुकून होता है, जहनी सुकून जो होता है वो आपको उस काम में नहीं मिलेगा, है ना। तो वकालत के अलावा उन्होंने नकल नोशी के अहदा पर भी कुछ दिनों तक काम किया। आज़मगढ़ में दरस व तदरीस की फरीज़ा भी जाती तौर पर शुरू किया। आखिर में 1983 ईस्वी में सर सैयद अहमद के कायम कुर्दा अदारा अलीगढ़ कॉलेज से बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो वाबस्ता हो गए आखिरकार, है ना। ये उसकी ज़िंदगी की कुछ सफ़र है। उसके बाद उसकी सफ़र जो है अलीगढ़ में किस तरह गुजरी, उसका इलाहाबाद में किस तरह गुजरी, ये सारी आपको डिटेल्स में आपको थोड़ी थोड़ी करके किताब खोल के पढ़ लेना है ताकि आपको उसकी ज़िंदगी को और भी अच्छी तरीके से समझ सके, है ना। अलीगढ़ में क़याम के दौरान क्या हुआ, इलाहाबाद के क़याम के दौरान क्या हुआ, उसने क्या क्या सीखे, क्या हुआ, कौन सा पेशा उन्होंने अपनाया, है ना, कौन सा करने में उसको दिलचस्पी लगी। तो ये जो थी ये यहाँ तक ये ज़रूरी बातें थी जो मैं बताई है। नेक्स्ट में या इसका जो BUDC 105 का जो है वो इग्नू की साइड में उसका अभी तक क्वेश्चन अपलोड नहीं हुई। क्वेश्चन अपलोड होने से एक चीज़ मालूम हो जाती है कि इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। खैर असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो मैं देखूँगी इस सब्जेक्ट के ऊपर असाइनमेंट क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है, उस हिसाब से नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको इसका हालात ज़िंदगी खैर से जितनी भी हो वो आपको मालूम हो गई, है ना। तो असाइनमेंट क्वेश्चन में मैं देखूँगी कि इस किताब के ऊपर किस तरह की क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको वीडियो अपलोड करूँगी ताकि क्वेश्चन का आपको जवाब भी मालूम हो सके, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारी है और हर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन नहीं आने वाली है। तो जो क्वेश्चन आ चुका है उसी से मैं बताने की कोशिश करूँगी। खैर से आज का जो ये वीडियो है यहीं तक, और मैं कोशिश करूँगी कि जो है BA उर्दू ऑनर्स की, BA जनरल की, इस सब की वीडियो को भी मैं कंटिन्यू अपलोड कर पाऊँ, है ना, क्योंकि रमज़ान में मसरूफियात ज़्यादा होती है जिस वजह से दिक्कत पेश आती है, वक्त की कमी है और भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो रमज़ान में होती है, और इसी वजह से इन सब जो स्टडी में थोड़ा कम वक्त मिल रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, आप लोग भी कोशिश करें कि आपका सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो सके, क्योंकि रमज़ान के बाद ही जो है वो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का जो 1 मंथ रह जाएगा। तो अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। चलिए खैर आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।